दद्दू लोगन को जाता है अम्मा लोगो तेज बोलो दद्दू उनका पसील दियो आए ये क्या पालती बोली श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण अभी गबड़ी को बोल रहे हैं एक पालती बोली अम्मा लोगों पढ़ने तो बाद में दादा हो श्रीमन नारायण 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 अब दादा हो तो तुम बोलो श्रीमन नारायण 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 बेकार पार्टी सबसे पार्टी हमारी थी श्रीमन नारायण नारायण तो देवी जी कहने लगी नारद लला हमें एक बात बताओ क्या बात है कहने लगी नारद बाबा तुम एक बात बताओ कौन सी बात ये बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है अब दादा पार्वती सोचे हम का कहीं है और उधर ब्रह्मा जी की पत्नी सोच रही दादा हम का कहीं है और लक्ष्मी जी कहती हम का कहीं है कहे कि मेरा बालक चक्रधारी पतिव्रता यह बात दादा लक्ष्मी जी कहे लगी उधर जो शंकर जी की भगवान भोलेनाथ की पत्नी रही वही कहे लगी कि मेरा बालक डमरू वाला पतिव्रता कहेंगे मेरा बालक डमरू वाला मेरा बालक डमरू दादा जब ऐसे ऐसे तीनों जन के विचार होला तो नारद बाबा कहे लगा मां हम का कहते तो नारद बाबा कहे लगा सुनो हम बताई कौन पतिव्रता स्त्री है जग में तो आज दादा पार्वती कहे दादा हम का कही है लक्ष्मी जी कहे हम का कही है ब्रह्मा जी की पत्नी कहे हम का कही है तो भगवान देव ऋषि नारद बाबा ने किसी को नहीं कहा नारद बाबा ने कहा इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी स्त्री उनकी पत्नी माता अनसुईया जी है इतने वचन जब सुने नारद जी के तीनों देवियां ने अरे सुनी नारद के
भगवान नारद के जब बहन किसी को सहे नहीं गई, तब धीरे धीरे समय बीती गो, बीती गयो कुछ ताई समय के बीच में आए सभी के जब सभी के स्वामी तीनों देवियों के घर में आई तो कहने लगी, देव ऋषि नारद बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी स्त्री माता अनसुईया को बताते हैं, लेकिन स्वामी मैं तो तुम्हारी पूजा करती हूँ और ये नारद असली मुनि की पत्नी को क्यों बतलाते हैं माता अनसुईया को? ऐसा कौन सा बड़ा धर्म आत्मा है जो इनको बतलाते हैं? तो कहने लगे, तीनों देवताओं ने सलाह किया, आज माता अनसुईया के पास भेष बदल के जाते हैं, अगर दादा असली रूप जान तो माता अनसुईया जान लेंगे। लेकिन भक्तों, माता अनसुईया कोई ऐसी वैसी पत्नी नहीं थी। माता अनसुईया कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, हमेशा अपने पति की सेवा करती थी और कभी गलत दृष्टि से किसी को नहीं देखती थी कि जो पति की सेवा करता है तो उसको जरूर मिलता है फल। अंत में हुआ क्या? अरे धारी जोगिया का भेष और तीनों देवो चले जाओ। भैया धारी जोगी को भेष रे आया तीनों देवो पहुंचते हैं तो माता अनसुईया से कहते हैं, माता अनसुईया से कहने लगे, सुनो और बोलेंगे क्या? जब कहने लगे माता भिक्षान दे, माता अनसुईया ने आवाज सुनी तो भिक्षा लेकर बाहर आई। और जब दादा भिक्षा लेकर बाहर आई तो हुआ क्या? संत वो कहने क्या लगे और हुआ क्या? जब भिक्षा लेकर द्वार पे आई तो संत कहने लगे, माँ हम कोई ऐसे वैसे भिखारी नहीं है, भीख लेने वाले, जो हमें भिक्षा दे दो हम चले जाएं। अगर जो तुम्हें भोजन खिलाना है ना तो आप अपने हाथों से खिलाइए। कहने लगी, क्या ऐसा जोगी मैं ना जो भिक्षा
सवार के। और हम आए हैं साथ हम मेरे सब संगी आए हैं। और हम आए हैं साथ हम अपने साथी को लाए हैं। अगर मकान प्रिया तो भोजन नहीं देना चाहती हो ना तो हम भूखे चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। सोचने लगी, अरे यह महात्मा कैसे? तो माता अनसुईया ने किया क्या कि पति चरणों में ध्यान लगाई। जब पति के चरणों में ध्यान लगाया तो कहने लगे, अरे ये तो अच्छी महात्मा है, यह भगवान विष्णु और भगवान शंकर ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। आइए दो बार पावन नाम। ये जब परीक्षा लेने के लिए गए तो माता अनसुईया ने किया क्या, जब पति के चरणों में ध्यान लगाया कि पति चरण जब नजरे पसारी, पति चरण जब नजरे पसारी, आई तो जल का सीता I love
अनसुईया ने जल का छींटा मारा और तीनों देवताओं को जरा जरा से बालक बना लिया। समय बीतता गया, माता अनसुईया ने किया क्या कि माता अनसुईया करती है क्या कि माता अनसुईया ने डाल दो पालना देव से भूले जब से तेरे लालना। क्योंकि आगे गोवर्धन भगवान की पूजा भी होनी है। तो इधर जब एक दो की बात नहीं, जब 2-4 दिन बीत गए, जब बीत गए 2-4 दिन नाई आए भरताल, तीनों देवियां हुई हैरान क्यों ना आए भरताल। तीनों देवियां बहुत परेशान। उधर देव ऋषि नारद बाबा फिर जाते हैं तीनों। इधर जब माता अनसुईया की सारी लीला देखकर देव ऋषि नारद बाबा फिर जाते हैं तीनों देवियों के पास। कहने लगी, ए नारद लल्ला, बेटा नारद, तुमने हमारे स्वामी को देखा? तीनों देवियां पूछने लगी, अगर तुम हमारे तुम स्वामी को कहीं देखा हो तो अवश्य बतला दो बेटा। कहने लगी, मैया देखो तो हम हैं, लेकिन तुम हमारी बात पे विश्वास नहीं करोगी। नहीं बेटा, बोलो कहाँ है? मैया, वह जो अनसुईया माता थी ना, वह जरा जरा से बालक बनाओ लो और वह पालना में झुला रही है तुम्हारे लाला को, तुम्हारे स्वामी को पालना में लाला बनकर झूल रहे हैं। माता अनसुईया की जब बात सुनी है तो उधर हुआ क्या, तीनों देवियां अपने पति को तलाश में निकली। अरे तीनों देवियां धाई पति को लगाया है तो माता अनसुईया से हाथ जोड़ के कहने लगी, तीनों देवियां माँ, जहाँ हमारे स्वामी को तुम जहाँ पे रखे हो तो हमें बता दो। और तो माता अनसुईया पालना के पास ले गई। पहले पूछने लगी, देवी बताओ तुम्हें कौन मुसीबत है? कहने लगी, माता हमारे स्वामी नहीं आए घर को। और माता, जब मेरे स्वामी घर को नहीं आए तो मैं पता पाया कि माता अनसुईया के वहाँ है, तो मैं चलकर पदार्थ में अपने स्वामी की पता लगाती हूँ। मैया
मुझे ये बतला दो हमारे स्वामी कहाँ हैं? तो कहने लगे सुनो, पालना के पास ले गई और उधर दादा जब लंबे लंबे बाल हाथी लंबे लंबे भगवान शंकर जटाधारी, इधर भगवान विष्णु चक्र वाले, तो जरा जरा से बालक को क्या जाने, तो कहने लगे माता ये हम बालक नहीं लेंगे और हमारे स्वामी को वापस करो। कहने लगी ओ मैया मेरी बात सुनो, आयो मैया सुनो बात सुनो, आयो जननी मेरी बात सुनो, आई कलमा मेरा वापस कर दो, आई कलमा मेरा वापस कर दो, आई बिना सैया के मैं न रहूंगी, अभी प्राण में कज दो मैया, ये तो मेरे स्वामी को वापस दो। कहने लगी मैं अपने प्राणों को बलि दूंगी, या हमारे स्वामी को वापस करो। माँ, माता अनसुईया कहने लगी पहचान लो कौन से किसके स्वामी हैं। अरे जब जरा जरा से बालक को पलक झूले तो वही माँ कहा जाने दादा कौन आएंगे हमारे पति हैं? अब जब लंबे लंबे भगवान शंकर के तो भैया सब लोग जानते हैं लंबे लंबे बाल थे हैं? अब वही माँ कहा जाने कौन दादा पति देव हमारा है, तो इसे कौन ले ले बालक, तो कहला ऐसे बनी नहीं। माता अनसुईया से गुजारिश किया तो माता अनसुईया को दया आई, तो माता अनसुईया को दया आई, कहने लगी माता अनसुईया कहने लगी सुनो, कहने लगी मैया मेरे स्वामी जैसे थी वैसे वापस करो, अरे बिना सजना के नाई जीऊंगी,
तो करने लगी तो माता अनसुईया को तैयारी तो कमंडल से निकाला जल और जब छींटा पानी को लगाएगा ओ दादा जैसे के तैसे थे जैसे के भगवान विष्णु ओ ब्रह्मा जी भगवान शंकर जल छिड़कने से जैसे के थे वैसे हो गए दादा। ऐसी इधर उसी समय महाराज स्त्री मुनि आ गई। स्त्री मुनि दादा माता है माता अनसुईया की। स्त्री मुनि जब आए तो जब मिलाप हुआ तो दादा जब सभी लोग अपने पत्नी को लेकर और माता अनसुईया और महाराज स्त्री मुनि को लेकर अरे धीरे धीरे चलो रे बैकुंठ धाम सिधारी। और दीदी जी के मुखातिब से अरे दत्ता जी के मुखातिब से गोवर्धन पूजा का सभी लोग श्रवण पान करेंगे। राधा श्याम।